हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें जो सोर्सेज ऑफ शरिया हैं उनमें से जो पहला सोर्स था, पहला जो मसदर था, कुरान करीम, वो हमने पढ़ लिया था। अल किताब कुरान करीम। तो उसके बाद अहकामात लेने का, शरीयत जिन जगहों से हमें मिलती है, जिन मसादिर से हम शरीयत ले सकते हैं, उनमें दूसरा जो सोर्स, बुनियादी सोर्स है, वो सुन्नत है। पहला कुरान था सोर्स, और दूसरा जो सोर्स है वो सुन्नत है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। ये जरा लंबा टॉपिक है, तो इसमें से जितना हम पढ़ सके वो पढ़ेंगे। बाकी अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे। सुन्नत क्या होती है, सुन्नत की तारीफ क्या है। तो उसके बारे में ये लिखते हैं कि अरबी ज़बान में सुन्नत के माना सीरत और तरीके के हैं, और उलमाए उसूल फ़िक़्ह की इस्तिलाह में इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीरात है। अक़वाल से मुराद आपके इरशादात, आपके फ़रामीन, वो अक़वाल हैं। अफ़ाल से मुराद आपके काम, आपके आमाल, तो उनको अफ़ाल कहते हैं। और तकरीरात से मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खामोशी है। आपके सामने कोई काम किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई। ना तो उससे मना फरमाया और ना ही उसका कोई हुक्म दिया। तो इसको तकरीर कहते हैं। तो ये तीनों चीजें ही इनको सुन्नत कहा जाता है। आपके अकवाल हों, आपके अफ़ाल हों, या आपकी खामोशी हो, ये तीनों चीजें ही इसमें शामिल हैं। अ, कौली सुन्नत की मिसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तो ये आपका इरशाद है, तो ये कौली सुन्नत है। उसके बाद फेली सुन्नत जो है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ के दिखाई, आपने रोजा रख के दिखाया, ज़कात का आपने सबके सामने ज़कात दी, और जो है वो हज किया सबके सामने। तो ये वो चीजें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई हैं, इनको फेली सुन्नत कहते हैं। उसके बाद आती है तकरीरी सुन्नत। तकरीरी सुन्नत से मुराद है कि जिस तरह हमने कहा कि आपका खामोश रहना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर के बारे में सहाबा इकराम के इज्तिहाद को बरकरार रखा। जब उनमें से बाज ने बनु कुरैज़ा तक पहुंचने से पहले ही असर की नमाज पढ़ ली, और बाज ने उसे वहां पहुंचकर मगरिब के बाद अदा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज सहाबा को हुक्म दिया था कि तुमने बनु कुरैज़ा में जाके जो है वो असर की नमाज पढ़नी है। ठीक है। तो ये जब गज़वे अहज़ाब हुआ था उसके बाद की बात है कि जो बनु कुरैज़ा यहूदी कबीला था, तो उसने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, बदअहदी की। तो उस वक्त जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को भेजा था, लश्कर को भेजा था कि तुमने बनु कुरैज़ा जाना है, और जल्दी जाना है, यहाँ तक कि असर की नमाज तुम वहां जाके पढ़ो। तो जब सहाबा किराम वहां से निकले मदीना से बनु कुरैज़ा जाने के लिए, तो रास्ते में ही असर की नमाज का वक्त हो गया। तो कुछ सहाबा ने वहीं पे नमाज पढ़ ली, और कुछ सहाबा ने कहा कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वहां जाके पढ़नी है, तो हम वहीं जाके नमाज पढ़ेंगे। कुछ सहाबा ने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल का मकसद ये था कि जल्दी जल्दी वहां पहुंचा जाए। तो कुछ सहाबा ने पढ़ ली, और कुछ सहाबा ने बनु कुरैज़ा पहुंच के मगरिब के बाद जाके असर की नमाज अदा की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, तो आपने आपने क्या किया कि नबी वसल्लम को दोनों ग्रोहों के अमल का पता चला, तो आपने दोनों के अमल को बरकरार रखा और किसी पर एतराज ना फरमाया। आपने खामोशी इख्तियार फरमाई, किसी को भी जो है वो गलत नहीं कहा। तो ये आपकी तकरीर थी, आपकी खामोशी थी। तो खामोशी की वजह से ये साबित हुआ कि दोनों का अमल ही दुरुस्त था। तो तीन तरह की जो चीजें हैं ये सुन्नत करार पाती हैं, आपका कौल, आपका फेल और आपकी तकरीर। अल्लाह ताला की तरफ से सुन्नत की हिफाजत। अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी किताब कुरान करीम की हिफाजत फरमाई है, उसी तरह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी महफूज रखा है। उसका इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो
कुरान जिस तरह महफूज हुआ उसी तरह सुन्नत को भी महफूज किया गया है। इमाम शाफी बयान के बारे में सुन्नत को कुरान से अलग नहीं बल्कि दोनों को एक ही नौ जानते हैं। वो कहते हैं कि सुन्नत और कुरान जो है वो एक ही चीज है, इसलिए कि दोनों मिलकर वो एक असल बनाते हैं जिसकी नस या नसूस के लफ्ज से ताबीर की जाती है। दोनों को ही नस कहते हैं, यानी कुरान की कोई आयत हो उसको भी नस कहते हैं, हदीस की कोई हदीस में से कोई हदीस हो उसको भी नस कहते हैं। अच्छा, इस्लामी सुन्नत में इसका मकाम। तो सुन्नत चाहे कौली हो, फेली हो या तकरीरी हो, इस्लामी कानून में इसका हुज्जत यानी वाजिबुल इत्तिबा होना कुरान करीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इरशादात और सहाबा व ताबीन और बाद के तमाम उलमा के आज तक के इजमा से साबित है, और ये इजमा इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। तो उसके बाद सुन्नत की जो एक अहमियत है उस पे कुछ पुरानी आयात हैं। और जिस तरह की या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, तो उसके बाद वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी बोलते हैं वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते बल्कि वो वही होती है जो उनकी तरफ की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके फरामीन, आपके अकवाल, आपके अफ़ाल वो सुन्नत करार पाते हैं। उसके बाद अहादीस से इस्तदलाल किया गया है कि जो है सुन्नत एक माखज़ है, दीन का एक मस्दर है। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता तावक्ते कि उसकी ख्वाहिश उस चीज के ताबे ना हो जाए जिसे लेकर मैं आया हूँ। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और आपकी वफात के बाद तमाम सहाबा इकराम के इस बारे में इजमा था कि सुन्नत की पैरवी वाजिब है। तमाम सहाबा का इजमा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अफ़ाल व अक़वाल हैं उनकी पैरवी वाजिब है। अपनी जिंदगी के हर छोटे या बड़े काम में वो सब सुन्नत की पूरी पूरी पैरवी करते, चाहे उसका उसका ताल्लुक इबादात से होता या मामलात से। और कभी दो हुक्मों के दरमियान जिनमें से एक कुरान में आया हो और दूसरे का बयान सुन्नत से हुआ हो उन्होंने फर्क नहीं किया, बल्कि दोनों की उन्होंने यकसान तौर पर पैरवी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पेश आने वाले किसी मसले में अगर वो कोई हुक्म कुरान में ना पाते तो सुन्नत की तरफ रुजू करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ेरे गौर मामले में कोई हदीस याद ना होती तो आप लोगों की तरफ निकलते और उनसे दरियाफ्त करते कि क्या तुम में से किसी को इस बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत याद है। तो इसका मतलब यह है कि सहाबे कराम को जब कोई हुक्म कुरान में से नहीं मिलता था तो वो सुन्नत में से तलाश करते थे। तो इसका मतलब यह है कि सुन्नत में अगर कोई चीज आ गई है तो वो वाजिबुल इताअत है। सहाबे कराम के इस बात पे इजमा था। यही तर्ज अमल जो है वो हजरत उमर का, बल्कि सहाबा ताबीन और बाद के उलमा में से हर उस शख्स का था जिसे कभी फतवा देने और काजी बनने का मरहला पेश हुआ हो। अच्छा, अब अगली बात यह है कि जो सुन्नत के अहकामात हैं इनका कुरान करीम के अहकामात के साथ ताल्लुक क्या बनता है, रिलेशनशिप क्या है। तो इसके बारे में ये बात है कि जो सुन्नत के अहकाम है ना, अगर उनको कुरान से रिलेट किया जाए तो उनकी तीन किस्में बनती हैं, तीन तरह के अहकामात होते हैं। पहले अहकामात वो होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि सुन्नत के अहकामात कुरान के अहकामात की तायीद कर देते हैं। यानी जो हुक्म कुरान में बयान हुआ होता है उसी तरह का हुक्म जो है वो सुन्नत में भी बयान किया गया होता है। मिसाल के तौर पे रोजा, ज़कात, हज वगैरह, नमाज का हुक्म कुरान में भी है और नमाज का हुक्म बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक सुन्नत में भी हमें हमें मिलता है। ज़कात का हुक्म कुरान में भी है, ज़कात का हुक्म जो है वो अहादीस मुबारक में भी है। तो पहली किस्म की वो अहकामात हैं कि जो कुरानी अहकामात की तायीद कर देते हैं। नंबर टू वो होते हैं कि कुरान करीम में कोई हुक्म बयान हुआ होता है तो सुन्नत के अहकामात जो होते हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हदीस के अहकामात, सुन्नत में आने वाले अहकामात पुरानी अहकामात को खोल के बयान कर देते हैं, उसको डिटेल से बता देते हैं। अ, सुन्नत के अहकामात मुतलक को मुक़य्यद कर देते हैं, कुरान के मुजमल की तफसील कर देते हैं, उसके आम की तखसीस कर देते हैं। मुतलक को मुक़य्यद से मुराद क्या है कि कुरान में एक हुक्म जो है वो मुतलक बयान किया गया होता है। तो जो सुन्नत होती है वो उस पे आके कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। मिसाल के तौर पे
کہ قرآن نے کہا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چور اور چورنی ہے نا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ ایک مطلق حکم تھا، لیکن سنت نے آ کے اس پہ قید لگا دی، وہ یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے اتنی چوری ہوگی تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جو ہے وہ چور کا دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ ایک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو قرآن کے مطلق حکم کو سنت نے آ کے کیا کر دیا، مقید کر دیا۔ اور قرآن کے مجمل کی تفصیل بیان کرنا، قرآن میں کوئی حکم مجمل تھا تو سنت نے آ کے اس کو تفصیل سے بتا دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ نماز کے احکامات ہیں، مجمل تھے، قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن میں نہیں، یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ نماز کا حکم دیا گیا تو سنت نے آ کے بتایا کہ اس کی کتنی رکعتیں ہیں، کس کس ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، سجدہ کب کرنا ہے، رکوع کب کرنا ہے، یہ ساری ایک مجمل کو مفصل کر دیا سنت نے آ کے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عام کی تخصیص سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں ایک حکم ایک جنرل بیان ہوا تھا تو سنت نے آ کے اس کو اسپیسیفائی کر دیا، اس کو جو ہے وہ خاص کر دیا۔ مثال کے طور پہ تو سنت نے آ کے جو قرآن کا ایک عام حکم تھا اس کو خاص کر دیا۔ مثال کے طور پہ سورہ نور میں آیا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو زانی مرد عورت ہیں ان کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ایک عام حکم تھا، لیکن سنت نے آ کے بتایا کہ یہ جو حکم ہے نا کوڑے مارنے کا، یہ ان میرڈ جو ہوگا نا زانی یا زانیہ، ان کو مارے جائیں گے، یہ ان کے ساتھ خاص ایک سزا ہے۔ جو میرڈ بندہ یہ کام کرے گا اس کی سزا الگ، سنت نے بتائی، اس کی سزا رجم ہے۔ تو دوسری طرح کے احکامات وہ ہوتے ہیں کہ قرآن میں ایک حکم جو ہے بیان ہوا ہوتا ہے تو سنت جو ہے آ کے اس کو کھول کے بتا دیتی ہے، اس کی تفصیل کر دیتی ہے۔ تیسری طرح کے احکامات وہ ہوتے ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ قرآن کے حکم پہ اضافہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے ایک حکم دیا ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا سنت آ کے کیا کرتی ہے، ایک نیا حکم دے دیتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ حکم دے دیتی ہے جو کہ پہلے قرآن میں نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا اضافہ قرآن پہ ہو سکتا ہے، یعنی اس سے مطلب یہ جو غامدی اسکول آف تھاٹ ہے، اس سے بھی مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی سنت یا حدیث سے اسپیشلی ہمیں کوئی، ہمارے ہاں جمہور کے ہاں تو سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے جو ہے کوئی انڈیپینڈنٹ حکم نہیں نکلتا، کوئی نیا حکم، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، جو انڈیپینڈنٹ حکم ہے وہ قرآن ہی سے مل سکتا ہے۔ تو خیر تیسرا جو ہے نا، تیسرا یہ ہے کہ جو سنت ہے وہ قرآن کے کسی حکم پہ اضافہ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے قرآن نے کہا کہ جو دو بہنیں ہیں نا ان کو ایک نکاح میں کوئی بھی مرد جمع نہیں رکھ سکتا، یعنی ایک شخص دو بہنوں کو ایٹ اے ٹائم اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اس کے بعد سنت نے آ کے یہ بتایا کہ جو پھوپھی اور بھتیجی ہے، خالہ اور بھانجی ہے، اس کو، ان دونوں کو بھی آپس میں ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر مطلب ایک شخص نے شادی کرنی ہے تو وہ جو اس کی بیوی کی خالہ یا اس کی بیوی کی جو بھانجی ہے اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، کسی اور سے نکاح وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ والا جو حکم تھا خالہ اور بھانجی والا، بھتیجی اور پھوپھی والا، یہ حکم قرآن میں نہیں تھا، تو سنت نے آ کے کیا کیا کہ اس میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا تین طرح کا ریلیشن شپ ہوتا ہے سنت کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کا قرآن کریم کے ساتھ۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ علماء کے ایک گروہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ احکام قرآنی نصوص کے تحت داخل اور انہی کتابیں ہیں۔ اچھا، اس کو ابھی چھوڑ رہے ہیں ہم۔ حنفی علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ احکام اگر متواتر یا مشہور احادیث کے ذریعے ملیں تو انہیں ثابت تسلیم کیا جائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے وہ والے احکامات جو کہ اضافہ ہیں، جو کہ اضافہ ہے۔ اضافہ کون سے والے احکامات ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ سر جو تیسری ٹائپ ابھی آپ نے بتائی، جیسے دو بہنوں کا
एक साथ निकाह करने की ममानियत को एक्सटेंड जी। किया गया है। हाँ, तो जो इजाफा है ना कुरान पे, उनके बारे में अहनाफ का ये मसलक है कि अगर वो मुतवातिर या मशहूर अहादीस के जरिए मिले तो उन्हें तस्लीम किया जाएगा और वो वाजिबुल इताअत होंगे। लेकिन अगर ये अखबार अहाद के जरिए से मिले तो उन्हें साबित तस्लीम नहीं किया जाएगा और वो वाजिब इताअत ना होंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में वो कुरान के नासिख होंगे और कुरान का नस्ख और इसी तरह कुरान के आम की तखसीस अखबार अहाद के जरिए जायज़ नहीं है। तो जो बाकी आइम्मा है ना, मालिकिया हो गए, शवाफिया हो गए, हमलिया हो गए, तो जमहूर उलमा का मसलक ये है कि जो खबर वाहिद से इजाफा हो रहा है उसको हम इजाफा समझेंगे, उससे उसको वाजिबुल इताअत समझेंगे। लेकिन हनफी उलमा का यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि वो कहते हैं कि जब कोई नया हुक्म होगा, इंडिपेंडेंट हुक्म होगा, इजाफा होगा, तो उसको हम सिर्फ इस सूरत में मानेंगे जब वो हमें मुतवातिर से या मशहूर अहादीस से मिलेगा। ठीक है, अगर हमें कोई हुक्म जो है वो नया हुक्म है, इजाफा है कुरान के ऊपर, अगर वो हमें मुतवातिर या मशहूर हदीस से नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि वो हमारे लिए वाजिबुल इताअत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर हम खबर वाहिद से जो है मान लेना कि इजाफा हो सकता है, तो इसका मतलब ये बनेगा कि वो खबर वाहिद से कुरान का नस्ख हो सकता है। तो वो उनके यहाँ जो है वो इसकी तखसीस जायज़ नहीं है। बाकी ये जो है ना, आगे आगे डिटेल से हमारी ना बात आ रही है, आम और खास की एक बहस है, तो वहां पे जाके हम इसको तफसील से देखेंगे। सुन्नत की अकसाम, अपने रावियों की तादाद के लिहाज से सुन्नत की दो मंदरजा झैल किस्में हैं। रावियों के लिहाज से ना सुन्नत की दो किस्में हैं, एक मुतवातिर है और दूसरी खबर वाहिद है। तो मुतवातिर वो होती है कि जिसको रिवायत करने वाले जो रावी होते हैं ना, वो इतने ज्यादा होते हैं कि उनका झूठ पर इत्तेफाक होना नामुमकिन होता है। यानी उसको बयान करने वाले इतने ज्यादा लोग होते हैं कि नामुमकिन होता है कि इतने ज्यादा लोग एक झूठ पे मुत्तफिक हो जाएंगे, एक ही झूठ को सारे लोग मिल के बोलना शुरू कर देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास अब बहुत सारी खबरें पहुंचती हैं। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो इसको इतना ज्यादा तवातुर से लोगों ने बताया है कि ये झूठ हो ही नहीं सकता कि ऐसा वाकया हुआ ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो तवातुर कभी लफ्जी होता है और वो उस वक्त जब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद का हदीस के लफ्ज या अल्फाज पर इत्तेफाक हो, और कभी मानवी। तवातुर कभी लफ्जी होता है और कभी मानवी होता है, यानी उसके लफ्ज पे लफ्ज को इतने बड़े लोगों ने बताया होता है, या मानवी होता है यानी उसके माना को इतने ज्यादा बड़े लोगों ने बताया होता है कि वो उनके झूठ पे इत्तेफाक नामुमकिन होता है। तो तवातुर चाहे वो लफ्जी हो या मानवी, दोनों से इल्म यकीन हासिल होता है। ठीक है, इल्म यकीन हासिल होता है। तो उसके बाद दूसरी किस्म जो है वो खबर वाहिद है। पहली मुतवातिर है, दूसरी खबर वाहिद है। तो इससे मुराद वो सुन्नत, हदीस या खबर है जिसमें तवातुर की शराइत ना पाई जाए। यानी खबर वाहिद वो होती है जिसमें मुतवातिर की शराइत ना पाई जाए। मुतवातिर की शराइत ये हैं कि उसको बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रवायत किया हो। तो खबर वाहिद वो होगी कि जिसको इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने रिवायत ना किया हो, तो उसकी उलमा ने अलग अलग जो है वो किस्में बताई हैं कि कितनी तादाद हो। तो वो तादाद भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, अलग अलग लोगों ने बताई है। तो उसकी तादाद के लिहाज से खबर वाहिद को कितने लोग रिवायत करें तो वो जो है खबर वाहिद रहेगी। तो इसके लिहाज से इसकी तीन किस्में बनती हैं। पहली है मशहूर, दूसरी है अजीज, और तीसरी है गरीब। मशहूर वो होती है कि जिसको जिसे उसके इब्तदाई, दरमियाने और आखिरी हर दौर में कम से कम तीन अफराद ने रिवायत किया हो, ताहम वो तवातुर की हद को ना पहुंचे। यानी मशहूर वो है जिसको रिवायत करने वाले कम से कम तीन अफराद हो। यानी एक रिवायत के मुख्तलिफ तबके होते हैं ना, तो किसी भी तबके में कम से कम, यानी किसी भी तबके में ऐसा ना हुआ हो कि तीन से कम रावी हो गए हैं। किसी भी मरहले में जाके तीन से कम रावियों ने रिवायत ना किया हो। ठीक है, तो जब तीन रावी रिवायत करेंगे हर मरहले में,
तो उस हदीस को मशहूर कहेंगे। और उसके बाद अजीज वो है कि जिसको आ, हर दौर में कम से कम दो अफराद ने रिवायत किया हो। मशहूर वो थी जिसको तीन अफराद ने रिवायत किया हो, और अजीज वो होगी जिसको रिवायत करने वाले तीन नहीं बल्कि दो हों। और गरीब वो होगी जिसको रिवायत करने वाले हर दौर में एक कम से कम एक बंदा रह गया हो। तो जमहूर फुकहा के नजदीक इससे इल्म यकीन नहीं बल्कि इल्म जन हासिल होता है, क्योंकि इसके इसके नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने में शुबा हो सकता है। तो जमहूर के नजदीक जो इस तरह की हदीस होगी, जो खबर वाहिद होगी, जिसको रिवायत करने वाले जो रावी हैं उनकी तादाद मुतवातिर से कम है, तो ऐसी रिवायत से इल्म यकीन नहीं बल्कि इल्म जन हासिल होगा। लेकिन इल्म जन का मतलब ये नहीं है कि वो माज़अल्लाह वो ये रिवायत झूठी है। बस वो ये है कि वो काबिल तहकीक है। जब उसकी तहकीक हो जाएगी, तो तहकीक होने के बाद जब वो रिवायत सही साबित हो जाएगी, तो उससे भी इल्म यकीन ही हासिल होगा। तो उसके बाद ये हमारी बात है कि जो खबर वाहिद है, एक तो खबर मुतवातिर है ना, उसमें तो मसला ही कोई नहीं है, उससे इल्म यकीनी हासिल होता है, उसमें कोई ज्यादा इख्तलाफ नहीं है। तो जहां तक खबर वाहिद की बात है, तो उसको कबूल करने की कुछ शराइत हैं। तो वो पांच शराइत हैं। उनमें से जो पहली शर्त है वो ये है कि उसकी जो सनद है वो मुत्तसिल होनी चाहिए। अ, सनद मुत्तसिल से मुराद ये है कि जिस तरह आप जानते हैं ना कि जो भी रिवायत हम तक पहुंचती है, जो भी हदीस हम तक पहुंचती है, तो उसके रावियों की एक वो कड़ी होती है, एक पूरा एक सिलसिला होता है। तो वो जो सिलसिला है वो मुत्तसिल मिला हुआ होना चाहिए, दरमियान में से कोई कड़ी रह नहीं गई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कड़ी, कोई रावी उसमें से मिस हो। ठीक है। तो सनद जो है वो पूरी मुत्तसिल मिली हुई होनी चाहिए, और जो है वो काबिल एतबार हो, यानी उसकी सनद मिली हुई हो, मुत्तसिल हो। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि रावी जो है ना वो आदिल होना चाहिए, अदालत हो उसमें। ये आदिल क्या होता है, ये आगे बात आ रही है। रावी आदिल होना चाहिए। रावी जो है वो जाबित होना चाहिए, उसमें जब्त जो है ना होना चाहिए। जाबित से मुराद ये है कि उसकी जो मेमोरी है, उसका जो हाफजा है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ये तीन शर्तें होगी। चौथी शर्त यह है कि उसके मतन में कोई इल्लत नहीं होनी चाहिए। कोई इल्लत से मुराद ये है, वैसे आगे बात आ रही है, इल्लत से मुराद ये है कि कोई ऐसी बात जो कि खिलाफ अकल हो, या जो है कोई इस तरह की बात हो कि जो समझ में ही ना आ रही हो। पांचवी शर्त यह है कि वो उस रिवायत में शुजूज ना हो। शुजूज ना हो, शुजूज से मुराद ये है कि वो जो रिवायत बयान हो रही है, उस रिवायत में कोई ऐसी बात ना हो कि एक दूसरी रिवायत से उसका टकराव हो रहा हो, और जिससे टकराव या जिससे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, वो रिवायत इससे ज्यादा अच्छे दर्जे की हो। ठीक है। तो जब ऐसा होगा कि ये वाली रिवायत एक अच्छे दर्जे की रिवायत से कॉन्ट्रडिक्ट हो रही होगी, उनका क्लैश हो रहा होगा, तो इस सूरत में इसको शुजूज कहेंगे। तो इन पांचों शर्तों की थोड़ी थोड़ी वजाहत ये आ रही है। सनद के मुत्तसिल होने का मतलब ये है कि उसके दरमियान में उसका कोई रावी साकित ना हो, बल्कि उसकी कड़ियां शुरू से आखिर तक मिली हुई हों। रावी की अदालत से मुत्तसिफ होने या दूसरे लफ्जों में इसके आदिल होने का मतलब यह है कि वो आकिल बालिग मुसलमान हो, जिन चीज़ों का शरीयत में हुक्म दिया गया हो उन पर अमल करता हो, और जिन चीज़ों से रोका गया हो उनसे बचता हो, किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ना होता हो और किसी गुनाह सगीरा पर इसरार ना करता हो, और जो चीज़ें अखलाक हसना के मुनाफी हों उनसे अपने आप को महफूज रखता हो। रावी के जब्त से मुत्तसिफ होने या दूसरे लफ्जों में उसके जाबित होने का मतलब यह है कि पहले रावी से उसने जो बात सुनी वो उसे अपने सीने या अपनी किताब में उस तरह महफूज करे कि उससे उसे अगले रावी तक मुंतकिल कर दे, और जब चाहे उसे बयान कर सके। यानी इसका ताल्लुक हाफजे के साथ है, महफूज रखने के साथ है। तीन शर्तें हो गई। तो उसके बाद इसको हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो चौथी शर्त है वो ये है कि सनद में जो है ना कोई इल्लत ना हो। हदीस की सनद और मतन में किसी इल्लत के ना होने का मतलब यह है कि उनमें कोई ऐसी चीज ना पाई जाए जो हदीस को
काबिल नहीं, नाकाबिल एतबार बना दे, यहाँ पे नाकाबिल एतबार होना चाहिए। जो हदीस को नाकाबिल एतबार बना दे, यानी कोई ऐसी चीज ना हो कि जो उस पर एतबार ही ना रहे, कोई अजीबो गरीब चीज बयान हो गई हो हदीस में, चाहे वो बज़ाहिर काबिल कबूल नजर आती हो। ठीक है, चौथी ये होगी शर्त। उसके बाद पांचवी जो शर्त है वो ये है कि मतन में शुजूज ना हो। इसका मतलब ये है कि रावी जो अगरचे अदालत और जब्त से मुत्तसिफ हो, यानी उसकी जो पहली जो शर्तें हैं वो तो पूरी हों, तो वो कोई ऐसी बात कहे जो किसी दूसरी रिवायत या रिवायतों में किसी ऐसे रावी ने कही हो जो हिफ्स में उससे बरतर हो, या ऐसे रावियों ने कही हो जो तादाद में ज्यादा होने की वजह से उसकी बनिस्बत ज्यादा काबिल तरजीह हो। यानी एक कमजोर रिवायत है, उसका जो है जिस तरह हमने कहा कि तजाद हो जाए एक दूसरी रिवायत के साथ जो कि उससे ज्यादा बेहतर रिवायत हो, उसकी सनद ज्यादा अच्छी हो, तो इसको शुजूज कहते हैं। तो ये पांच शर्तें हैं, यानी उसकी सनद मुत्तसिल हो, रावी जो है वो आदिल हो, रावी जाबित हो। चौथी शर्त यह है कि मतन में जो है वो, यानी जो पहली तीन शर्तें हैं उसका ताल्लुक सनद के साथ है, और जो अगली दो शर्तें हैं चौथी और पांचवी, इसका ताल्लुक मतन के साथ है। मतन और सनद में फर्क होता है, ये आपको पता है ना, कोई बता सकता है मतन और सनद में क्या फर्क होता है? सर, मतन उस हदीस का मजमून है और सनद उसको पहुंचाने वाले रावियों की चेन है। जी बिल्कुल, यानी एक हदीस के दो पोर्शन होते हैं ना। एक पहला जो दो पार्ट होते हैं, पहला जो पार्ट होता है उसमें वो सनद होती है, रावी कौन है, बयान करने वाला कौन है। तो उसके जो अगला पार्ट होता है उसमें मतन होता है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल, आपका फेल, आपकी तकरीर बयान हुई होती है, तो उसको मतन कहते हैं। तो ये जो पांच शर्तें हमने हमने पढ़ी हैं खबर वाहिद को कबूल करने की, उनमें से पहली जो तीन शर्तें हैं उनका ताल्लुक सनद के साथ है, और जो अगली दो शर्तें हैं इनका ताल्लुक मतन के साथ है। तो मुहद्दिसीन के नजदीक मकबूल हदीस के दो दर्जे हैं। एक सही, जब उसमें मज़कूरा वाला शराइत पूरी तरह पाई जाती हों, जब ये पांचों शराइत पाई जाएंगी जो हमने पढ़ी हैं, तो उसको सही हदीस मुहद्दिसीन कहते हैं। और जो है उसको हसन भी कहते हैं। हसन तब कहते हैं जब रावी के जब्त में कमी हो। तो ये जब्त वाली जो बात है, ये कितने नंबर की शर्त है? सर, दूसरा नंबर था। सॉरी, नहीं, तीसरा नंबर था, रावी तीसरे नंबर में जाबित जो हो। शर्त है ना जब्त वाली, ये उसकी बात हो रही है कि जब मतलब पांच शर्तें हैं ना, पांचों शर्तें पाई जाएं, लेकिन जो एक उनमें से एक शर्त है ना, तीसरी जब्त वाली, मेमोरी वाली, जिसका ताल्लुक मेमोरी के साथ है, उसमें थोड़ा सा मसला आ जाए। वो मसला ये आ जाए कि रावी की जो मेमोरी है, उसका जो जब्त है वो खफीफ हो, उसमें थोड़ा सा मसला आ जाए। ठीक है, तो ऐसी रवायत को सही नहीं कहते, बल्कि ऐसी रवायत को हसन कहते हैं। ठीक है, सही हदीस में जिसमें मज़कूरा शराइत मुकम्मल तौर पर पाई जाएं, सिर्फ रिवायत ही के एतबार से मकबूल नहीं होती, बल्कि दिरायत के एतबार से भी मकबूल होती है। दिरायत क्या चीज़ होती है, बता सकता है कोई? दिरायत जो होती है ना, ये कह रहे हैं कि पहली तीन शराइत, यानी सनद के मुत्तसिल होने, रावी के जाबित होने, उसके आदिल होने का ताल्लुक अगर फन रिवायत से है, तो अगली दो शराइत यानी इल्लत के ना होने, शुजूज के ना होने का ताल्लुक फन दिरायत से है। इसलिए यह नामुमकिन है कि कोई हदीस सही हो और उसमें कुरानी मुतवातिर सुन्नत या अक्ल सरी के खिलाफ कोई चीज़ पाई जाए। तो दिरायत कहते हैं, समझ लें कि लॉजिक को। जो वो कह रहे हैं कि जो पहली तीन शर्तें हैं ना उनका ताल्लुक रिवायत के साथ है। ठीक है, और जो अगली दो चीजें हैं ना, यानी उसमें इल्लत ना हो, उसमें शुजूज ना हो, इसका ताल्लुक समझ लें कि लॉजिक के साथ है, यानी वो लॉजिकली जो वो रिवायत है वो सही होनी चाहिए। वो लॉजिक के, अकल के खिलाफ ना हो। अकले सरी के अगर खिलाफ होगी तो इसका मतलब जो अगली दो शर्तें हैं इसका ताल्लुक दिरायत के साथ यानी लॉजिक के साथ है। सही हदीस जो इस तौर पर सही करार पाए, उससे इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इब्न हजम रहिमहुल्लाह और बहुत से उलमाए हदीस के नजदीक इल्म यकीन हासिल होता है। इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने इसे मुतवातिर की एक किस्म करार दिया है। और इसी राय को अक्सर उलमाए हदीस की तरफ मंसूब किया है। वो कहते हैं तवातुर के लफ्ज से कई मानी मुराद लिए जाते हैं, क्योंकि मुतवातिर से मुराद वो चीज़ होती है जिससे इल्म हासिल हो। अच्छा, आगे चलते हैं।
अच्छा, सही हदीस को रद्द करने के लिए हनफिया के चंद उसूल। असल में पीछे बात ये हो रही थी कि जो खबर वाहिद है वो किन सूरतों में मकबूल होगी, उसको कबूल किया जाएगा। तो उसकी मुहद्दिसीन ने पांच शर्तें बताई हैं। अगर वो पांच शर्तें पाई जाएंगी तो वो हदीस जो है वो मकबूल होगी और उसको जो है कबूल किया जाएगा। तो हनफिया ने खबर वाहिद को कबूल करने की कुछ मजीद शर्तें बयान की हैं। ठीक है। तो जो इसकी किताब के मुसन्निफ है ना, जो किताब हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में शामिल है, तो वो जरा ना उन्होंने उन हनफिया के जो उसूल है ना, वो उनको अच्छे नहीं लगे, या उनको लगा है कि ये जो है ना इनमें बहुत मुबालगा है इन उसूलों में। तो उन्होंने मतलब अपने गुस्से का इजहार किया है। इस जो हेडिंग है ना, सही हदीस को रद्द करने के लिए हनफिया के चंद उसूल। हालांकि ये होना ये चाहिए कि सही हदीस को लेने के हनफिया के कुछ उसूल। लेकिन वो उसूल इस तरह के हैं कि जिससे जो हदीस की हैसियत है ना वो जरा कम हो जाती है। तो इस लिहाज से जो मुसन्निफ ने इसको हेडिंग ये दी है कि हनफिया के इसको हदीस को रद्द करने के जो उसूल। बेसिकली ये है हदीस को लेने के जो उन्होंने कुछ एहतियात के नाम पे कुछ मजीद शुरूत आयद की हैं। तो दूसरों की तरह हनफिया भी हदीस को मकबूल या मरदूद करार देने के लिए मुहद्दिसीन की मज़कूरा बाला शराइत को तस्लीम करते हैं, लेकिन दिरायत या शिद्दत एहतियात के नाम से उन्होंने पास ऐसे उसूल वज़ा किए हैं जिनसे उन्होंने सही अहदीस की एक बड़ी तादाद को रद्द कर दिया है। उनमें से चंद मारूफ उसूलों का हम झैल में भी जायजा लेते हैं। असल में जिस जमाने में फिक हनफी ने उरूज पाया है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और उनके बाद, तो उस जमाने में जो ज़ईफ और मौजू अहादीस का फैलाव था वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और ये मतलब एक फितने की शक्ल इख्तियार कर चुका था। तो इस वजह से मतलब जो हनफी जो उसूलियीन हैं या उनके इमाम हैं, उन्होंने मतलब ज्यादा ही इसमें ना शिद्दत इख्तियार कर ली ताकि सही अहादीस को ज़ईफ अहादीस से अलग तौर पे उसको रिकग्नाइज किया जा सके। तो इस लिहाज से उन्होंने जो है कुछ शराइत लगाई, तो जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही एहतियात हो गई। उनमें से पहली जो शर्त है वो ये है अहनाफ की कि अखबार अहाद को कुरान के उमूमात और ज़वाहिर पर पेश किया जाए। अगर उससे कुरान के किसी आम या ज़ाहिर की मुखालफत होती हो तो कुरान को लिया जाएगा और उस हदीस को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि कुरान कतई सबूत है और उसके ज़वाहिर और उमूमात भी कतई दलालत है। हमने ये बात पढ़ी थी कि कुरान जो है अपने सबूत के लिहाज से, अपने साबित होने के लिहाज से एक्सप्लिसिट है, कतई है। और अहनाफ के नज़दीक वो ये आसान लफ्जों में ये समझ लें कि कतई दलालत भी है। जमहूर के यहाँ कुरान जो है, सारा कुरान कतई दलालत नहीं है, बल्कि सबूत में कतई है, दलालत में कतई नहीं है। लेकिन अहनाफ कहते हैं कि वो दलालत में भी कतई है। वैसे इसकी डिटेल है, आम सादे लफ्जों में ये समझ लें। तो वो कहते हैं कि जो खबर वाहिद होगी ना, हमारे पास कोई हदीस आएगी तो उसको जो कुरान के आम और जाहिर है ना उस पर पेश किया जाएगा। ठीक है। तो अगर तो क्या है कि वो उसकी मुखालफत नहीं होती कुरान की, तो वो इसका मतलब ये है कि वो खबर वाहिद ली जाएगी और वो सही होगी। लेकिन अगर वो कुरान के जाहिर या कुरान के आम के खिलाफ हो वो रिवायत, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, इसकी उन्होंने ना कुछ मिसालें दी हैं। अच्छा जी। तो जो मुसन्निफ हैं किताब के, वो कहते हैं कि झैल में हम चंद अहादीस का बतौर मिसाल जिक्र करते हैं जिन्हें इन हजरात ने अपने इसी उसूल के तहत रद्द किया है। हालांकि वो अपनी असनाद के एतबार से इंतहाई पुख्ता और अपने मजामीन के एतबार से इंतहाई वाज़ेह और सरी है। जिन अहादीस को उन्होंने उन्होंने इस उसूल की बुनियाद पर रद्द कर दिया, उनमें से कुछ ये हैं। मिसाल के तौर पर, नमाज में तमानीनत, सुकून और इत्मीनान अख्तियार करने से मुतालिक वो सरी मुहकम हदीस जिनमें से एक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नमाज नहीं होती जो अपने रुकू और सुजूद में अपनी कमर सीधी नहीं करता। इन तमाम हदीस को उन्होंने अल्लाह ताला के इरशाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू, ए ईमान लाने वालों रुकू करो और सजदा करो, की ज़ाहिरी और मुमनी दलालत से रद्द कर दिया। यानी उन्होंने जो ये वाली हदीस है ना कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रुकू और सुजूद में अपनी कमर सीधी रखो, तो उन्होंने क्या किया कि इस खबर वाहिद को, इस हदीस को कुरान के आम हुक्म यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع اور سجدہ کرو، یہ اس پہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ اس عام کے خلاف ہے، قرآن کے اس عام حکم کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں یہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ رکوع اور سجدہ کرو، قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا اپنی کمر بھی تم نے سیدھی رکھنی ہے لازمی۔ تو انہوں نے اس بنیاد پہ اس حدیث کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں یعنی رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی کرنا، جس طرح کے جو ایک دوسرا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رکوع کرتے تو آپ کی کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس قرآن کے عام کے خلاف ہے، تو اس بنیاد پہ کمر کو سیدھی کرنا رکوع میں یہ کوئی ضروری حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وضو اور غسل میں بھی دوسری عبادتوں کی طرح نیت کے ضروری ہونے کا حکم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی سے ہے۔ اسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو لو، کہ ظاہری اور عمومی دلالت سے رد کر دیا، یعنی یہ کہ یہاں منہ دھونے کے ساتھ نیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نیت کا چونکہ تذکرہ نہیں ہے، تو قرآن کے جو عام حکم ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو، تو یہ جو حکم ہے اس قرآن کے جو ہے نا مطابق کے خلاف بنتا ہے یا اس کے مطابق نہیں بنتا، تو اس اعتبار سے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ محکم و سری احادیث جن میں نماز میں قرآن کی تلاوت کے لیے جو ہے سورہ فاتحہ کو متعین کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس کے بعد وہ آیت آتی ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ نماز میں قرآن کا جتنا حصہ میسر آئے، جتنا تم پڑھ سکو اتنا پڑھو۔ تو جو خبر واحد میں یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، قرآن میں چونکہ کہا گیا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے جو حصہ میسر ہو وہ پڑھ لو، قرآن میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ نہیں ہے، خبر واحد میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے، تو یہ جو ہے قرآن کے عام کے خلاف ایک بنتی ہے، تو اس اعتبار سے ان کے ہاں سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ وہ محکم و سری احادیث جن میں نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر کو متعین کیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، اور یہ کہ نماز کی تحریم تکبیر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو کو اس کی جگہوں پر نہیں رکھتا، اور پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر نہیں کہتا۔ ان تمام احادیث کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَذْكُرِ اسْمَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو وہ کہتے ہیں کہ اس عموم کے خلاف ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے نا وہ مثالیں ہیں ان کا۔ جو پہلا اصول ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ جو خبر واحد اگر قرآن کے عام کے خلاف ہوگی تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ جو ان کی ہے نا یہ جو اصول ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان تمام احادیث کو قبول کرنے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ مشہور احادیث ہے۔ اچھا، انہوں نے آگے کچھ مثالیں دی ہیں کہ مصنف نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ اپنے اس اصول کے باوجود احناف کا جب دل کیا انہوں نے کچھ روایات قبول بھی کر لی، حالانکہ وہ روایات ان کے اپنے اصول کے مطابق قرآن کے حکم سے کہ جو ان کا اپنا اصول تھا وہ اس سے ٹکرا رہی تھی۔ تو اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا کچھ چیزیں قبول کر لی ہیں، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اپنی اس اصول کو توڑنے میں بھی یہ سب سے پہلے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی سے وضو ہونے، بطر کے واجب ہونے، مہر کے 10 درہم سے کم نہ ہونے، نماز میں کہکہ سے نماز اور وضو دونوں کے باطل ہو جانے، نماز جمعہ کے لیے مصر جامع کی شرط ہونے، جس کا امام ہو تو امام ہی کی قرات کا اس کے لیے قرات ہونے، اور نکاح میں 2 گواہوں کے ضروری ہونے سے متعلق احادیث کو قبول کیا ہے۔ لطف یہ ہے کہ جس حدیث میں نکاح میں 2 گواہوں کے ضروری ہونے کا ذکر ہے اس میں 2 گواہوں ہی کا ذکر نہیں بلکہ ولی اور 2 عادل گواہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یعنی احناف کے ہاں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو حالانکہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، قرآن میں تو صرف نکاح کے بارے میں کہا گیا ہے، تو حالانکہ ان کو پھر چاہیے تھا کہ نکاح میں بھی 2 گواہوں کو ضروری قرار نہ دیتے،
کیونکہ یہ ان کے اپنے اصول کے خلاف یہ بات جاتی ہے کہ خبر واحد سے یہ بات آئی ہے، دو گواہوں کا تذکرہ تو خبر واحد میں ہے، قرآن میں تو تذکرہ نہیں ہے، قرآن کا عام تو صرف نکاح کی بات کرتا ہے، تو ان کو دو گواہوں کو بھی جو ہے ضروری قرار نہیں دینا چاہیے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی بعض جگہوں پہ اپنے اصول کے خلاف جا کے کچھ احادیث کو لے لیا ہے، یا تو پھر اصول ایسا بناتے کہ ہر خبر واحد کو اسی اینگل سے لیتے، اسی اعتبار سے لیتے، لیکن جب ان کا دل کیا ہے انہوں نے روایت لے لی ہیں، اور جب جو ہے دل کیا ہے تو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، جن چیزوں کو احناف نے قبول کر لیا تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں علاوہ سے انہوں نے کچھ اور احادیث کو بھی قبول کیا ہے جن کے قبول کرنے میں دوسرے، ہاں، ان تمام احادیث کو قبول کرنے میں ان کی دلیل یہ ہے، یعنی احناف نے وہ کچھ چیزیں چھوڑ دیں، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ چھوڑ دی، نماز میں رکوع کے دوران میں کمر سیدھی کرنا اس کو چھوڑ دیا اس اعتبار سے کہ یہ قرآن کے عام کے خلاف ہے، لیکن کچھ چیزوں کو لے لیا، مثال کے طور پہ ہم نے وہ گواہوں کی بات کی ہے، تو انہوں نے وہ کیوں لے لیا؟ تو اس کی توجیہ وہ یہ کرتے ہیں، احناف یہ بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مشہور حدیث ہیں، یہ مشہور احادیث ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو لے لیا ہے، یعنی مشہور احادیث ہونے کی وجہ سے ہم نے قرآن پہ ان کے اضافے کو مان لیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ زیادہ مشکل تو نہیں ہوگی؟ یعنی وہ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہم نے اگر دو گواہوں والی بات کو مان لیا ہے، ضروری قرار دے دیا ہے، یہ کچھ اور چیزوں کو ضروری قرار دے دیا ہے خبر واحد کی بنیاد پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خبر واحد نہیں بلکہ مشہور احادیث ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اضافہ کر لیا۔ تو احناف کا اصول یہ ہے کہ ایک متواتر چیز سے اضافہ ہو سکتا ہے اور مشہور احادیث سے اضافہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جن احادیث کو مشہور کہہ رہے ہیں نا وہ مشہور نہیں ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں وہ مشہور احادیث نہیں ہیں بلکہ خبر احاد ہیں، اور ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ علماء اور غیر علماء کی زبانوں پر کسی سند کے بغیر شہرت پا گئی تھی، یعنی بعض ان چیزوں کو بھی انہوں نے لے لیا کہ جن کی سند ہی صحیح نہیں تھی، سند ضعیف تھی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے اضافہ کر لیا، حالانکہ ان کو اپنا اصول جو اگر بنایا تھا تو اس اصول کو پوری طرح اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ پہلا اصول ہو گیا حناف کا۔ دوسرا اصول آگے آ گیا ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ اخبار احاد اگر سنت مشہورہ کے بھی خلاف پڑ جائیں، چاہے ان کے ظاہر ہی سے، تو انہیں قبول نہ کیا جائے گا۔ اگر ایک خبر واحد، پہلا اصول یہ تھا کہ وہ قرآن کے خلاف، دوسرا اصول یہ ہے کہ جو خبر واحد سنت مشہورہ کے خلاف ہوگی نا اس کو بھی نہیں لیا جائے گا۔ سنت مشہورہ سے ان کی مراد وہ اخبار احاد ہیں جنہیں ان کے ائمہ نے اختیار کیا، اور ان کا مرتبہ محض اس لیے بلند ہوا اور وہ سنت مشہورہ بن گئیں کہ انہوں نے انہیں اختیار کر لیا، جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس اصول کے تحت بھی صحیح احادیث کی ایک بڑی تعداد کو جو ہے کیا کیا، رد کیا ہے۔ مثلا وہ محکم اور صریح احادیث جن کی 25 سے زائد صحابہ نے روایت کی ہے، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرم قرار دیا ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرم ہے، اور اس میں شکار حرام قرار دیا ہے، ان تمام احادیث کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد اے ابو عمیر تمہارے ممولے کو کیا ہوا کی ظاہری دلالت سے رد کر دیا ہے، چنانچہ ان کے نزدیک مدینہ منورہ میں شکار جائز ہے۔ حالانکہ اگر یہ جائز ہے اور اس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ کو حرم بھی کہتے ہیں تو اس کے حرم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حرم تو وہی ہوتا ہے جہاں کوئی پابندی ہو۔ یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی خبر واحد جب وہ مشہور حدیث کے خلاف ہوگی تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ والا حرم ہے نا وہاں پہ شکار کیا جا سکتا ہے، حالانکہ جو کئی اخبار احاد میں یہ بات آئی ہے کہ جو مدینہ منورہ ہے وہ حرم ہے اور وہاں شکار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، شکار حرام ہے، لیکن انہوں نے ان اخبار احاد کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مشہور حدیث، ایک مشہور حدیث وہ ہے یا ابا عمیر ما فعل نغیر، وہ ایک چھوٹا بچہ تھا ابو عمیر کے نام کا، تو انہوں نے ایک چڑیا پکڑی ہوئی تھی، چڑیا کا شکار کیا ہوا تھا، اس کو اپنے پاس رکھتے تھے،
تو वो एक दफ़ा मर गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, बड़ी शफकत से मोहब्बत से अबू उमैर को पूछा करते थे कि या अबा उमैर मा फ़ालन नुगैर, ए अबू उमैर तुम्हारी वो जो चिड़िया थी वो कहाँ गई, उसका क्या बना। तो अहनाफ कहते हैं कि ये मशहूर हदीस है, ठीक है। तो इस मशहूर हदीस से पता चलता है कि उन सहाबी ने चिड़िया पकड़ी हुई थी। तो इससे साबित होता है कि उन्होंने शिकार किया था, तो वो शिकार को मना नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये मशहूर हदीस है। तो जो बाकी अहदीस आएंगी जिनमें शिकार से मना किया गया है, तो उनको इस वजह से छोड़ दिया जाएगा कि वो इस मशहूर हदीस के खिलाफ हैं, ठीक है। तो इस बुनियाद पे उन्होंने जो है वो उसको छोड़ दिया। जो है ना, इस पाबंदी को छोड़ दिया कि जो शिकार है वो कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा का वाला जो हरम है वहां पे शिकार हो सकता है। ये जो पाबंदी है शिकार ना करने की, वो मक्का मुकर्रमा वाला हरम है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि अगर जो है वो शिकार ही करना है वहां पे, तो उसको हरम फिर क्यों कहा गया है। अगर शिकार ही करना है तो हरम तो वो होता है जहाँ पे पाबंदी होती है। अच्छा, उसके बाद वो अगली जो बताते हैं उसकी जो दे रहे हैं एक और हदीस से बता, उस उसूल की वजाहत कर रहे हैं कि वो मोहकम और सरीह हदीस जिनमें बताया गया है कि मामूली से मामूली मालियत के महर से भी, चाहे वो लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो, निकाह हो सकता है। इन अहादीस को उन्होंने एक नाकाबिल एतबार हदीस से रद्द कर दिया जिसमें कहा गया है कि 10 दिरहम से कम महर नहीं है। तो दूसरी मिसाल वो ये देते हैं इसी उसूल के बारे में कि अहनाफ ने क्या किया। वो कहते हैं कि 10 दिरहम से कम महर नहीं हो सकता, हक महर जो होगा वो 10 दिरहम से कम नहीं होगा। हालांकि एक और रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि लोहे की अंगूठी के बदले में भी निकाह किया, कुरानी आयात के बदले में भी निकाह किया, लेकिन वो इन हदीस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, कोई बता सकता है, वजाहत कर सकता है। सर वो उनको खबर अहाद की कैटेगरी में डाल के छोड़ देते हैं। खबरें अहाद की कैटेगरी में डाल के तो छोड़ देते हैं, लेकिन खबरें अहाद उस खबर वाहिद को क्यों छोड़ते हैं, कोई रीजन तो होगी ना छोड़ने की। कि वो मशहूर नहीं कोई है। और बता सकता है। वही सर, वो सुनते मशहूरा नहीं है इस वजह से कि उनके उलमा ने वो कबूल नहीं की, इस वजह से। ये बात एक हद तक सही है, कोई और एक्सप्लेन कर सके। वो ये कहते हैं कि देखें, ये आखिरी लाइन में लिखा है ना, दूसरी जो दलील है, 10 दिरहम से कम मेहर नहीं है, ये एक हदीस है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो 10 दिरहम से कम मेहर नहीं है, ये वो कहते हैं ये सुन्नत मशहूरा है, सुन्नत मशहूरा है, ठीक है। तो अब अगर कोई एक और खबर वाहिद में ये बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे की अंगूठी के बदले भी निकाह किया है, तो वो अहनाफ ये कहते हैं कि वो जो खबर वाहिद होगी वो इस मशहूर हदीस से, ये जो 10 दिरहम वाली ना, इससे टकरा रही है, ठीक है। इससे उसका कंट्रडिक्शन हो रहा है। तो इस बुनियाद पे वो कहते हैं कि उस खबर वाहिद को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मशहूर हदीस के खिलाफ उसमें बात हुई है। तो हालांकि वो जिसको मशहूर हदीस कह रहे हैं वो मशहूर है नहीं, वो तो मशहूर छोड़ के वो तो ज़ईफ रिवायत है। तो ये मतलब उनका ना दूसरा उसूल है, उसकी कुछ मिसालें हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है, तो थोड़ी सी मे बी शायद आज मुश्किल बहस थी, तो आपने इसको अच्छी तरह से रिपीट कर लेना है। और उसके बाद जो हमारे अगले उनके उसूल हैं, काफ़ी ज़्यादा उसूल हैं, दो हमने पढ़े हैं, तो मे बी 11 उसूल हैं शायद। तो ये हम उसके बाद फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह इनको देखेंगे।